पिछले एक महीने में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, दो अलग अलग पब्लिक मीटिंग्स को अटेंड किया था, जिसमें उन्होंने बैंकर्स की तारीफ भी करी थी। साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के इम्पोर्टेंस के ऊपर भी उन्होंने कई सारी बातें करी थी। पब्लिक सेक्टर बैंक से इकोनॉमी को बूस्टअप कैसे मिल सकता है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अपने आप को और कैसे मजबूत करना है, इन सभी मुद्दों पर पिछले एक महीने में अलग अलग मीटिंग्स में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बातचीत में कहा गया है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर का जो मूड है बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर अब वो चेंज होता हुआ दिख रहा है, या फिर वाकई में उनको समझ आ गया है कि जो बैंक का प्राइवेटाइजेशन है वो इतना आसान नहीं है, साथ ही साथ इकोनॉमी के लिए भी फ़ायदेमंद बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उस एजीएम के बारे में जो इंडियन बैंक एसोसिएशन की आज कंडक्ट हुई थी, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंक्स को लेकर, देश की इकोनॉमी को लेकर कई सारी बातें बोली हैं। क्या क्या बातें करी हैं वो सब मैं आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो आज बातें बोली हैं उसमें सबसे पहली बात जो थी वो उन्होंने बैंक्स के रिफॉर्म्स के ऊपर बात करी है। अपना जो स्टेटमेंट था स्टार्ट करने से पहले उन्होंने सबसे पहले तो जो जितने भी बैंकर्स हैं जिनकी कोविड-19 की वजह से डेथ हुई है उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करी, और उन्होंने वाकई में बैंकर्स की तारीफ़ करी कि जिस तरीके से बैंकर्स ने मजबूती से काम किया है कोविड-19 के माहौल में, वो वाकई में सराहनीय है। देखिए, इसके अलावा जो उन्होंने फोकस किया है वो किया है एसबीआई के साइज़ के 4 से 5 बड़े बैंकों के ऊपर। उन्होंने कहा है कि इंडिया को एसबीआई के साइज़ के बराबर 4 से 5 बड़े बैंक और चाहिए। दोस्तों अब ऐसे में बात आती है कि एसबीआई का जो साइज़ है उसके हिसाब से 4-5 बड़े बैंक कैसे आएंगे। देखिए, जो एसबीआई का टोटल एसेट्स हैं और जो उसके बाद जो सबसे बड़ा बैंक है पीएनबी, उसके टोटल एसेट्स हैं उसमें लगभग हाफ का अंतर है। तो ऐसे में बात अभी आती है कि एसबीआई के स्ट्रक्चर के बैंक रातों रात तो खड़े नहीं किए जा सकते हैं, तो उसके लिए भी शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास या फिर फाइनेंस मिनिस्टर के पास कुछ और प्लान्स हों जिसमें वो देश के अंदर सिर्फ 4 या 5 बड़े बैंक रखना चाहते हैं जिनके एसेट्स जो हैं वो $300 बिलियन से ऊपर के हों। तो ऐसे में अब बात ये आती है कि ये जो बैंक्स हैं वो बनेंगे कैसे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मर्जर का मुझे लग रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लग रहा है शायद कहीं ना कहीं मर्जर का मन में चल रहा है गवर्नमेंट के कि वो आगे चल के जितने भी मीडियम साइज़ के और स्मॉल साइज़ के बैंक्स हैं उनको बड़े साइज़ के बैंक्स के साथ मर्जअप करके लगभग कुछ ऐसे बैंक्स बना दें जिनके जो टोटल एसेट्स की वैल्यू है वो सभी की $250 बिलियन से ऊपर की हो या फिर $300 बिलियन के आसपास की हो। तो ऐसे में जो फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है ये वाकई में देखने लायक है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ चाहते हैं कि एसबीआई के बराबर 4-5 बड़े बैंकों की देश के अंदर ज़रूरत है। और ये बैंक ना तो प्राइवेटाइजेशन के द्वारा आ सकता है, ये जो बैंक्स बन सकते हैं इतनी बड़ी वैल्यूज़ के, वो सिर्फ और सिर्फ मर्जर के थ्रू ही बन सकते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं मर्जर का जो प्लान्स है वो अभी गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी रूल आउट नहीं किया। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि प्राइवेटाइजेशन का जिक्र नहीं है। अभी आपको पता है हालिया में आईडीबीआई के प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आईडीबीआई का जो प्राइवेटाइजेशन है वो एकदम से फंसा हुआ है, और गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन करने जाते हैं तो पॉलिटिकल चैलेंज तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जितने भी प्रोसेस हैं प्राइवेटाइजेशन में एक अच्छी खासी वैल्यू के बिडर्स को ढूंढना वो भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो सिंगल बैंक का प्राइवेटाइजेशन है वो भी अभी तक नहीं हो पा रहा है। आज और भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिगार्डिंग फाइनेंस मिनिस्टर ने बातें कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अपनी रीच को और बढ़ाना चाहिए। अभी काफ़ी सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहां पर बैंक्स नहीं पहुंचे हैं, जहां पर बैंक्स की ब्रांचेस नहीं हैं, जहां पर बैंक्स की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में बैंक्स को वहां पर अपनी ब्रांचेस खोलनी चाहिए, यानी कि उन्होंने बैंक्स के एक्सपेंशन पर बात करी है कि जितने भी बैंक्स हैं वो भी उनको उन रूरल एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है, उन लिमिटेड एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है जहां पर वो अपनी मौजूदगी को आगे चलकर बढ़ा सकते हैं।
इसके अलावा उन्होंने बात करी थी कि कोविड-19 के दौर में जिस तरीके से दुनिया के बैंकों से अगर हम कंपैरिजन करें तो हिंदुस्तान के बैंकों ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय काम किया है डिजिटाइजेशन के थ्रू या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू। जितना भी गवर्नमेंट की स्कीम्स थी उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है कोविड-19 के दौर में। तो एक तरीके से हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, इस पर हम लोग एक फोकस डाल सकते, जिसमें उन्होंने कहा था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जितना भी हो सकता है गवर्नमेंट उतना कैपिटल इन्फ्यूज़ करेगी आगे चलकर बेस्ड ऑन देयर नीड्स। उनकी परफॉर्मेंसेस को समय समय पर रिव्यू करती रहेगी गवर्नमेंट और बेस्ड ऑन देयर नीड्स वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कैपिटल को इन्फ्यूज़ करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के रिगार्डिंग भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में इसको बैड बैंक कहा जाता है, लेकिन हम हिंदुस्तान में इसको बैड बैंक नहीं कहेंगे। ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है जो कि गवर्नमेंट ने जिस माइंड सेट को रखते हुए इसको बनाया है वो ये है कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो कर्ज बढ़ गया है, जो उनके बैड डेब्ट्स हो चुके हैं, उनको क्लियर करने में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की मदद करेगी, जिससे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो बुक वैल्यू है उसमें हमें इम्प्रूव देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी सारी बातें थी जो आज की एजीएम में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कही गई थी दोस्तों। तो जो कंक्लूजन है बैंक प्राइवेटाइजेशन का, हम लोग यहाँ से, जैसा कि मैं समय समय पर कहता आया हूँ कि हो सकता है शायद अब बैंक प्राइवेटाइजेशन का जो ख्याल है गवर्नमेंट के मन से वो धीरे धीरे मिनिमाइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है और आने वाले समय में हमें मर्जर्स देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि जिस तरीके से मर्जर्स हुए थे बैंकों के और वो कोविड-19 का दौर आ गया था जब बैंक्स मर्ज हो रहे थे, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयज़ ने इतना अच्छा काम किया कि कोविड-19 के चैलेंज में भी मर्जर की वजह से कस्टमर्स को प्रॉब्लम्स नहीं होने दी। तो बिल्कुल हम लोगों ने बहुत मेहनत करी थी, हम बैंकर्स ही जानते हैं जिनके बैंक्स मर्ज हुए हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए थे ताकि कस्टमर सर्विस में कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए। और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे राइट्स, हमारी मेहनत, बस उनका ख्याल गवर्नमेंट द्वारा रखा जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में आपके साथ दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।